तजवीज़ आपकी थी जब आ रहा था कि पीटीआई बॉयकॉट करेगी, इमरान खान साहब की तरफ से बयान सामने आया था कि जी कोई बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बेशक हारें, बेशक धांधली हो, मगर कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें आप अपने वर्कर को मोबिलाइज करें, आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का मौका मिले। आपकी तजवीज़ पर कोई झगड़ा ही पड़ गया तहरीक इंसाफ में, अब भी फैसला नहीं हो रहा है और अब भी इमरान खान साहब ने कहा पॉलिटिकल कमेटी पहले फैसला, मगर मेरे पास आके फैसला होगा। उनकी बहनें कह रही हैं कि ये लेजिटिमाइज करने के बराबर होगा जो फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं। इमरान खान साहब की राय है। जी, जहां तक शाज़ेब भाई इस आर्गुमेंट का ताल्लुक है लेजिटिमाइज करने वाले का, तो हम एक इखलाकी हैसियत का तकाजा कर रहे हैं या उस हुकूमत से इखलाकियात का मुजाहरा करने का सोच रहे हैं जिसने 8 फरवरी के इलेक्शंस के नतीजे में खुलकर फॉर्म 47 का भरपूर इस्तेमाल किया, जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बदल दिए ताकि इलेक्शन पिटिशंस का फैसला ना हो सके, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम लोगों को अगवा करके, मेंबरान को अगवा करके पास करा ली, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर कब्जा कर लिया जो उनकी सिरे से थी ही नहीं। हम एक ऐसी हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके नजदीक इखलाकियात की, लेजिटिमेसी की कोई हैसियत ही नहीं है। तो इस माहौल में जहां पर जबर बहुत ज्यादा हो, अगर वहां पर स्पेस छोड़ी जाएगी तो वो उनको तो कोई शर्म नहीं आएगी, वो तो इन सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस भी कराएंगे, भले तहरीक इंसाफ कंटेस्ट करे ना करे, और बड़ी ढिठाई से वहां पर बैठे भी रहेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि सियासी तौर पे भी और जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात में कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल ये तो हमारी एक राय है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की जो आखिरी दफा बात हुई है अचकज़ई साहब के साथ, आप राब्ते में होते हैं, कभी नाम आ जाता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वो होंगे, सलमान अकबर राजा साहब खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है, फिर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं वो तो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम बात हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर आज पार्टी की तरफ से आ रहा है कि आज़म सवाती साहब की जगह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो सकते हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे ज़राए से, और महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में होंगे। आप इस अपने प्लेटफॉर्म से सारी सूरत-हाल को कैसे ले रहे हैं? हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी तो यही सोच है कि कौमी डायलॉग होना चाहिए, एक नेशनल डायलॉग जिसकी बात वजीर आजम भी कर चुके हैं, और तमाम सियासी फरीक इस वक्त ये समझते हैं कि जिस नहज पर मुल्क खड़ा है, जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, जो सियासी माहौल अबतर से अबतर होता जा रहा है, जिसका कोई एंड इन साइट नहीं है, तो इसके लिए एक नेशनल डायलॉग तो करना पड़ेगा। और वो नेशनल डायलॉग करने के लिए मेरे ख्याल से महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, ये वो लोग हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का वो प्लेटफॉर्म है जो लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकता है, सियासतदानों को किसी बात पर लेकर आ सकता है कि हमें कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे। ये इस तरह नहीं चल सकता कि 2018 के अंदर जो कुछ हुआ, फिर 2024 के अंदर जो कुछ हुआ, ये अब मजीद इसको चलाना मुल्क के लिए ठीक तो नहीं यानी है। गौहर साहब, आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप इस मूव को, अगर ये होता है कि अचकज़ई साहब कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में हो, आप इस मूव को एक डायलॉग की ओपनिंग के तौर पर देखते हैं कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी ये लगती है कि जी कम से कम एक कौमी डायलॉग का रास्ता खुले? जी, इमरान खान साहब ने, उनकी आज से 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट देखी थी, जब हमारी एपीसी हुई थी और ऑपोजिशन की जमातों को हमने दावत दी, वो सारे आए, और उसके बाद उन्होंने जब कौमी डायलॉग की बात की अपने एलामिये में, इसको इमरान खान साहब ने भी अप्रिशिएट किया, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो पोजीशन थी उसके अंदर एक काफी बड़ी तब्दीली है, जिसमें वो दूसरे पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म से इंगेज करने के ख्वाह हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि अब मुल्क के अंदर जो अब हालात, इस पोलराइजेशन, इस जहर आलूद माशरे के अंदर जो जहर फैल चुका है, उसको खत्म करने के लिए एक हीलिंग प्रोसेस की जरूरत है। देखिए, और सिर्फ शाज़ेब भाई ये बातें नहीं है कि हमने इस मुल्क की अशराफिया ने अपने झगड़े कैसे खत्म करने हैं, आज मुल्क को और भी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। हमें बलूचिस्तान के अंदर भी एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है, हमें खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जैसा बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने मौजूद है, हमें उसके लिए भी कोई ना कोई हल तलाश करना है, हमें मईशत के लिए कोई हल तलाश करना है, और ये सब चीजें तभी मुमकिन हो सकेंगी जब इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा। ये बहरान दर बहरान तो हमेशा आपको एक ऐसी सूरत हाल से दो चार रखेगा कि जिसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और कीमत सारी की सारी लोग अदा करते रहेंगे। तो इट हैज टू कम टू एन एंड एट सम पॉइंट इन टाइम, और मेरे ख्याल से माशरे के अंदर भी ये एक आवाज है, और तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इस बात को समझते हैं कि बस बहुत हो चुका, और अब कुछ ना कुछ रूल्स ऑफ द गेम बैठ के तय होने चाहिए।